शालोम, शालोम, शालोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज हम एक ऐसे विषय पर जो मृत्यु से जुड़ा हुआ है और मृत्यु के साथ उसका अंत हो जाना है और जीवन के साथ उसकी शुरुआत होती है। पैदाइश के साथ जैसे बच्चा पैदा होता है, रोता है, आंसू बहाता है, और वचन के अनुसार इस बात की गंभीरता को बहुत ध्यान से समझिए, है ना, कि आंसुओं का क्या महत्व है और इसकी पहचान क्या है। इससे हम क्या क्या जान सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक इंसान अपने जीवन में आंसू बहाता है, अलग अलग परिस्थितियों में, नुकसान में, दुख में, फायदे में, खुशी में, पश्चाताप में। जितने तरह के भावनात्मक पहलू हैं हमारे सामने, उसमें ये निकल कर आते और एक ऐसा माध्यम है ये अध्यात्म से जुड़ने का, जहाँ परमेश्वर इसको ग्रहण करता है, अपनी कुप्पियों में रखता। वचन कहता है, अगर हम भजन संहिता 56:8 देखेंगे तो हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है। एक विशेष है, उसी के अनुसार तो वो प्रताड़ित करेगा शैतान को, और करता है। अगर हम यशायाह 38:5 देखें तो उसकी आंसुओं के कारण हिजकिय्याह के 15 वर्ष बढ़ा दिए जाते हैं। ये सब असाधारण बातें हम इसे जानें। मैं इसमें कई ऐसे बिंदुओं को आगे स्पष्ट करूंगा कि आंसू बेशकीमती होती है, बाइबल में क्यों आंसुओं का विशेष महत्व है और उसके क्या क्या कारण, और आंसू खारे क्यों होते। बहुत सी बातें हैं इसमें, और पवित्र आत्मा के द्वारा इनको जानते हुए हम उस पहचान में आगे बढ़ेंगे और अपने आप को पहचानेंगे। हमारा भी, हम सब का आंसू बहाने का एक समय होता है, उसके साथ जुड़ी यादें होती हैं, हर दिन की होने वाली परिस्थिति होती है, कई कारण बन सकते हैं। असफलताएं, किसी चीज़ की प्राप्ति न होना, धोखा खाना, लुट जाना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग परिस्थिति में इंसान आंसू बहाता है। कोई कलप कलप के रो के आंसू बहाता है, सिसक सिसक के आंसू बहाता है। वो स्थिति जो मनुष्य के अंदर की है, ये शारीरिक अवस्था की स्थिति है जो हमारे प्राण से जुड़ी हुई है, अर्थात हमारे लहू से जुड़ी हुई है, हमारे शरीर से जुड़ी हुई है, संसार से जुड़ी हुई। पवित्र आत्मा इसे इतना सरल कर रहे हैं कि हम उस आत्मिक भेद को जान जाएं कि आत्मा का रोना क्या होता है, उसको पहचान जाएं। कौन सी बात है जो परमेश्वर अपनी कुप्पी में रखता है और वादा करता है। हम यशायाह 25 देखते हैं। यशायाह 25:8, वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। उसकी जो प्रजा बन गए हैं, उसके जो वंश बन गए हैं, हम तो यीशु के कारण बने। उसके लहू लेने से हम उसकी प्रजा, चराई की भेड़ें, निश्चित हम उसके वारिस अधिकारी बने हैं। हाँ, बन गए हैं, ये रखा है हमारे सामने। हमने उसे हासिल किया क्या? जो कुछ प्रतिज्ञाओं में हमारे लिए रखा है, कह देने से नहीं, हमने हासिल किया क्या? इनकी पहचान आंसू कराते हैं, परिस्थितियों में आंसू कराते हैं, कि हर मनुष्य से कहीं ना कहीं चूक होती है, गलती होती है। उसका जो व्यवहार, एटीट्यूड जो होता है लोगों के प्रति, तुच्छ समझना या अलग अलग तरह से किसी के साथ गलत व्यवहार करना, जिसकी उपयोगिता नहीं समझ में आती, उसके साथ कुछ और करना, अलग अलग तरीके से मनुष्य व्यवहार करता है, घिनौना व्यवहार करता है बहुत ज़्यादा। वो अपने लोगों के साथ बहुत अच्छा होता है, अपने परिवार के लोगों के साथ। मसीही जो मसीह की देह है, उसमें भी ये चीज़ देखी जाती है कि वो किन किन लोगों से कैसा कैसा व्यवहार करता है। तो क्या सचमुच में वहां पर वो खेदित होता है कि मेरे से ये गलती हुई? उसकी आत्मा अंदर से कुछ होता है क्या? कचोटा जाता है क्या अंदर? वो रियलाइज करता है क्या? जो करते हैं बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसी चीजें हैं तो वाकई में हम कह सकते हैं कि उनका हृदय मांस का है। ज्यादातर ये देखा गया है कि ये ऐसा जो करा जाता है, यहाँ पर वादा है, और यही बात प्रकाशित वाक्य 21 में कही गई है। साफ कहा गया है, मृत्यु का सदा के लिए अंत करेगा। मृत्यु का सदा के लिए अंत, उस समय आंसू पुज जाएंगे। तो मृत्यु का सदा के लिए अंत कब हुआ, किस दिन हुआ? वो जो दूसरी मृत्यु है आत्मा की, उसका अंत, उसमें हम नहीं आते। तो फिर जीवन में आंसू क्यों? ये प्रश्न बहुत उचित, सारगर्भित है हम सब के लिए, कि इसको समझ लेना जरूरी है। क्यों, क्या है ऐसा? तो उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं, जहां पर हमारा आचरण
कई पर्दों का है, ईमानदारी वफादारी का नहीं है। पूरे मन प्राण आत्मा की जितनी शक्ति है उसमें प्रेम नहीं रखा है कि वो काम जो प्रेम के द्वारा किया जाता है वो व्यक्ति आंसू नहीं बहा सकता। उसके किए गए काम उपकार के कारण सामने वाला याद करके आंसू बहाएगा, वो भलाई के। कि एक मसीह जब आगे बढ़कर यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा वचन की इस सच्चाई को ये जान लेता है कि नहीं, मैं इसके जीवन से जैसे मैंने छुटकारा पाया है, इसके भी जीवन में मृत्यु का अधिकार नहीं होना चाहिए, अर्थात पाप का अधिकार नहीं होना चाहिए। और जब पवित्र आत्मा से ये भली इच्छा से मनुष्य कदम बढ़ाता है तो वहाँ स्वार्थ नहीं होता। और निश्चित यीशु के नाम में उस सामने वाले व्यक्ति के जीवन में जो कार्य होता है वो अपने आंसू से प्रकट करता है, परमेश्वर की प्रशंसा होती है। एक बहुत खूबसूरत मनुष्य का एक बूंद खून आंसू कितना महत्वपूर्ण होता है, जैसे एक बूंद खून महत्वपूर्ण होता है जो समस्त डीएनए की पहचान करा। एक बूंद आंसू सारी बातों की पहचान करा देता है हमारे अंदर के अस्तित्व में। और ये जब पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र यीशु के लहू के द्वारा होता है, क्योंकि ये लहू से ही तो संबंधित है। आंसू को हिब्रू में दिमाह कहा गया है, दिमाह। और आपको और भी आश्चर्य ये होगा, दम का मतलब प्राण होता है हिब्रू में। आदम मट्टी से बना और उसमें जीवन आया, दम आया, जब जीवन की सांस फूकी गई, नशा। ये इतना सच है जैसा हमारा यीशु, पवित्र आत्मा और वचन हर बिंदु पर सच है। सबसे बड़ा एंटीसेप्टिक है एक बूंद आंसू। आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि वो कितने 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 लीटर पानी को एंटीसेप्टिक बना सकता है। अद्भुत है ये। जैसे लहू में प्राण है ना, लहू में प्राण है, न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म, बाइबल की भाषा में बायोलॉजिकल जो है उस भाषा में जीव द्रव्य जिसे बोलते हैं, ये लहू में पाया जाता है। कितना अद्भुत है ये शरीर का जीवन और उससे जुड़ा हुआ वो आंसू जो हमको अध्यात्म से जोड़ देता है, आत्मिक रीति से पहचान कराता है परमेश्वर के सम्मुख कि हमारे आंसू उसके सामने कुप्पी में रखे जाते। और क्या रखा जाता है हमारा, बताइए ना, सोचिए। यही आंसू हैं जो उसको सुगंध का कारण भी बनते हैं। सच्चे हृदय की वो सारी चीजों को प्रमाणित करता है। परमेश्वर की महान दया, करुणा, प्रेम को आप देखते होंगे, लोग प्रार्थना करते हैं, उनके आंसू बहते रहते। कितनी सुंदर अवस्था है, चाहे कुछ बोलते ना आता हो सकता है उनसे बहुत सारी गलतियां होती हों, उसके कारण भी वो आंसू बहाते रहते हों, पर यह भी सच है कि उसके प्रेम के कारण भी आंसू बहते रहते होंगे। और ऐसे व्यक्ति जिनके ऐसा होता होगा उस परिवार में, निश्चित मैं जानता हूं कि आनंद और शांति होती होगी। ये वो सच्चाई है जहां गलत तरीके से गलत करके दुख उठाना पड़ता है, चोट खानी पड़ती है, वो एक अलग है। जहां धोखे के कारण, ज्यादा लालच के कारण, बहुत सारी चीजों के कारण नुकसान होता है, उसके लिए आंसू बहाना, जल्दबाजी में हड़बड़ी में किए गए काम के द्वारा आंसू बहाना एकदम अलग है। पर पश्चाताप के आंसू स्वीकार करना एक ऐसा विषय है जो आत्मा का है, और ये वो है जहां मनुष्य कराहता है, सिसकता है, जो वो चाहता है आत्मा जानती है और वो उसको मिल जाता है बिना मांगे, क्योंकि सच्चाई प्रकट कर रहा होता है। क्योंकि निखारना बनाना उसका काम है, जो वादा करता है मैं तुम्हारे सारे आंसू पोंछ डालूंगा। कब पुੱਜ जाते हैं? ये उसी समय पुੱज जाते हैं जब सच्चाई से एक व्यक्ति पूरी अपने मन प्राण आत्मा की पूरी सच्चाई से यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हुए उसके साथ रहना शुरू करता है, उसके वचनों पर चलना शुरू करता है। ये उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं। वो ज्ञान में चलना, इधर उधर चलना, बहुत सारी चीजों की तरफ जो भटकता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि एक मुख्य चीज जो हर व्यक्ति में दे दी गई है वो है उसके आंसू। और दिमाग ऐसे ही नहीं कह दिया गया, वो दम से जुड़ा हुआ है, प्राण से जुड़ा हुआ है और उसमें हे लगा हुआ है। ये खूबसूरती को आप कैसे अपने जीवन में अंगीकार करते हैं, लेते हैं और अपने आप को पहचान सकते हैं, इसको लेते हुए, करते हुए कि जो कुछ हो रहा है इंसान कितना हल्का हो जाता है। आंसू बहा, शॉक में लोग आंसू तक नहीं बहाते।
ये मेरे जीवन की भी घटना है कि जिस समय मेरी बहन प्रभु में सोई थी, मेरे आंसू नहीं निकले। मैं शॉक्ड हो गया था, मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो मुझसे दूर हो गई। जिसने जीवन में एक ही बार मुझे अंतिम समय में भैया कहा था, मेरे लिए कितना शॉक्ड है ये, पर कितना अद्भुत है। ये कौन कौन सी प्रतिक्रियाएं मेरे अंदर प्रेरित करता होगा, ये अद्भुत है। और ऐसा हरे के जीवन में आंसुओं के साथ कुछ ना कुछ जुड़ा है। बहुत सारी चीजें, जब मैं बोलता हूँ कि मैं आंसुओं को पानी जैसे पीता हूँ, तो निश्चित ऐसी कोई चीज है ना जो मुझे कचोटती है। ऐसी जो चीजें हैं कि नहीं, मैंने जब ध्यान देना था उस वक्त मैं लापरवाह रहा, अपने माँ बाप के लिए, अपनी पत्नी के लिए। जब उनकी बेशकीमती मुझे पता चलती है पवित्र आत्मा के द्वारा, जब हम कीमत पहचानते हैं, तो निश्चित हमारे आंसू बहते हैं कि हमने खो दिया। पर वो हमारे लिए, हमारी कठोरता को जिस कारण हमने समझा नहीं था समय रहते, वो समझ हमें मिलती है। और वो सारी कठोरता जो आज मैं बता पा रहा हूँ, सिर्फ इसीलिए तो बता रहा हूँ ना कि अगर किसी तरह की कठोरता है अपने परिवारजन, अपनी कलीसिया के लिए, तो खत्म करिए। कि सचमुच में जैसे हम अपने परिवार के लोगों के साथ स्नेह करते हैं और उनके लिए चिंतित रहते हैं, हमें चाहिए कि मसीह की देह के प्रत्येक भेड़ के साथ हमारा एक दूसरे से ये व्यवहार हो। हाँ, गलतियों को स्पष्ट करना, सच्चाई बोलना बिल्कुल एक अलग बात है, पर हमारे काम उनके लिए किसी भी तरह के ठेस के कारण न बने, बल्कि जो भी हमसे आगे बढ़ के किया जा सकता है, जहाँ जिसको जरूरत है, तो हमारा किया गया काम उनकी यादों में एक स्पष्ट छाप छोड़े कि जब उस भलाई को वो याद करे, तो निश्चित भलाई को याद करना मतलब आंसुओं का बहना, लगातार बहते हैं, एक खुशी के आंसू होते हैं। हर कोई जानता है इसमें जितना बोला जाए ये भावनात्मक है, पर इससे जुड़ा हुआ जो आत्मिक रीति का लगाव है। मैं 21 पढ़ देता हूं पहले, 21:4 प्रकाशित वाक्य, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। तो इस सब को सुन के हमें ऐसा लगता है कि जब सेकंड कमिंग हो जाएगी और वो होगा उसके बाद पूछेगा। नहीं नहीं नहीं, जिस वक्त इस सच्चाई से, उस दिन के लिए विलाप खत्म हो जाएगा। ये एक सुंदर मौका है, ये एक सच्चाई का मौका है कि जैसे ही मृत्यु खत्म होगी, आंसू खत्म होंगे, अर्थात सब प्रकार का अनुग्रह और सब प्रकार की आशीषें। ये प्रतिज्ञा है प्रकाशित वाक्य में कि इसका मतलब साफ साफ है कि वो जब आत्मा का अंत होगा, तब आत्मा का न्याय होगा, तब दुष्ट आत्माओं का अंत होगा, तब नहीं तो स्वर्ग में एक आत्मा का जीते जाने का उत्सव नहीं मनाया जाता। निश्चित क्या होगा जिसके नाम जीवन की पुस्तक में लिख गए हैं, परमेश्वर ज्यादा भला जानता है। पर ये छोटी छोटी चीजें जो पीड़ित करती हैं, परेशान करती हैं, खेदित करती हैं, इतना सुंदर वादा हर छोटी बात के लिए दिया गया है। हमने इसको कैसा जाना या समझा है? जब ये सुन रहे हैं तो क्या सचमुच में हमारी आत्मा में, मन प्राण आत्मा में वो खुशी पैदा हो रही कि इस बात को मैं संभाल के रखूंगा कि मेरे आंसू इसी समय, जिसके कारण मैं आंसू बहा रहा हूं, विलाप कर रहा हूं, तो मेरे जीवन में वो कमियां हैं, वो कठोरता है, वो सब बातें जो मैंने नहीं ली, मैंने सिर्फ कहीं पर उसको रिसीव, ग्रहण नहीं किया, तो सच्चाई से पिता पुत्र पवित्र आत्मा को, वचन को ग्रहण करना और उसके लिए मदद मांगना कि मेरी ये कमी है, मैं नहीं कर पा रहा हूं, मेरी मदद कर, क्योंकि ये खूबसूरत बात मैंने जान ली है। तो मेरे जीवन में क्यों विलाप, दुख, परेशानी, रोना धोना, चीखना चिल्लाना क्यों रहे? दुष्ट को कोई मौका नहीं, कुछ मौका नहीं है, क्योंकि ये शरीर से वो हिस्सा जिसका वादा है कि वो हमारी रक्षा करेगा, अपने मुख के तेज के प्रकाश में रखेगा, पवित्र आत्मा के आग के घेरे में हम होंगे, यीशु के पवित्र लहू से जब हम पूरी तरह उसमें छिपे हुए हैं, हमारे द्वारों पे लगा है, तो फिर क्यों दुष्ट कहां से, क्यों उसके तीरों के शिकार होते हैं? बहुत सारी बातें हैं। तो उसका जवाब सिर्फ ये है कि इसके बावजूद भी कि उसने हम पर महान दया की, उसका महान प्रेम हम पर प्रकट हुआ, उसका हमने मोल नहीं जाना। और इन कमियों के लिए यीशु के नाम में मांगना चाहिए, और वो अपने स्वर्ग से बिल्कुल निश्चित खोल के देगा और अपरंपार देगा, बहुतायत का देगा। ये निश्चित है और ये आमीन है, इसे नहीं रोक सकते। पर आंसुओं को समझ जाओ। आंसुओं के लिए लोग बोलते नहीं हैं, आंसू को समझे नहीं कि वो कैसे दिमाग है और इसका
क्या मतलब है जीवन की सांसों से और अदमा से, आदम से, जो मिट्टी से बनाया गया। कितना सार्थक और सत्य मनुष्य के जीवन में ये कार्य करता रहता है और प्रकट करता रहता है सामने, एकदम हर व्यक्ति का प्रदर्शित होता है उसका दुख, उसकी वेदना, उसका विलाप, उसका नुकसान जो वो महसूस करता है। उसी समय अगर उसने ग्रहण कर लिया इस सच्चाई को, तो फिर संसार की और शरीर की कोई भी समस्या उसके साथ उत्पन्न नहीं हो सकती। संसार में और शरीर में रहने के कारण मनुष्य पीड़ित होता है शैतान के द्वारा, हर समय परीक्षा में पड़ जाता है। पर जिस समय हमने नई सृष्टि और उसे ग्रहण किया, नए हो गए, नए दाख मधु से भर गए, सारी चीज़ें नई हो गई, तो कहा गया है कि पुरानी बातें जाती रहीं। कहा ना 25 में उड़ाऊ पुत्र का हम कई बार सुनते हैं और बहुत, तो वो 15-20 में आपने सुना है, 15-20 में पढ़ देता हूँ कि लूका 15-20, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। ये किस बात को प्रकट कर रहा है? उसी हिस्से को प्रकट कर रहा है, इस बात का बेटे पे क्या असर हुआ। अर्थात हमारे जीवन में वो हिस्सा है, वो सच्चाई का, खुशी के आंसू हमेशा के लिए जोड़े रखते हैं। यीशु रोया था, आंसू बहाया था, तरस खाया था। ये शब्द जो तरस है उसके पीछे छुपे हुए आंसू हैं। उसमें इंसान अपना प्रेम व्यक्त कर देता है। उसने चूमा, जो छोड़ के चले गया था, सारा धन दौलत लेके छोड़ के चले गया। जो अपने प्रियों को खो देते हैं ना हमेशा के लिए, जब ये पहचान हर कोई खोता है, सबों को खोता है, माँ बाप, पति पत्नी, भाई बहन, ये सारा आना जाना लगा है। पर कुछ विशेष बातें, इसके लिए भजन संहिता 102:9 जरूर पढ़ लेना कि वो फिर कैसी स्थिति होती है, वैसी स्थिति में ना पहुंचे। यिर्मयाह के ये खूबसूरत पद को हमेशा याद रखना, यिर्मयाह 13 और 17, पर यदि तुम इसे न सुनो तो मैं अकेले में तुम्हारे गर्व के कारण रोऊंगा और मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहेगी, क्योंकि यहोवा की भेड़ें बंधुआ कर ली गई हैं। ये यिर्मयाह जिसकी टीयर्स मिनिस्ट्री, आंसुओं की मिनिस्ट्री है, वो दौर, इसको पहचान लें कि हमने छुटकारा पाया, कि हमारे द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य सामने वाले के लिए खुशी के आंसू लाने का हो। जब वो याद करे तो इस बात को, भलाई हर एक कोई करता है, मदद हर एक कोई करता है, पर ये विशेष मदद हो जाती है जो पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन की निश्चितता के द्वारा है। तो निश्चित जिसके लिए आपकी आंखों से आंसू बहते हैं, तो निश्चित उसके अंदर आपके लिए कितनी कोमल और सुंदर और शुद्ध और पवित्र भावना होगी। ये मौका हम सबके लिए है। मसीहों के बीच में पवित्र आत्मा यीशु के नाम से ये मौका मुहैया कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं, और ये वो ताकत है जो वो कठोरता और सब वो हिस्सों को समाप्त कर सकती है। आंसू की बहुत बेशकीमती वो हिस्से हैं जिसे अगर हम जान ले, पहचान लें तो, और ये जान लीजिए कि उसने उसी वक्त जिस समय आपने ग्रहण किया है पहुँच दिए गए हैं, उसके अनुसार उसके साथ अगर हम हैं और मनमानी नहीं है, तो फिर संसार की कोई भी चीज आपके जीवन में आंसू नहीं ला सकती। अर्थात वो दुख के, प्रताड़ना के, परेशानी के, खोने के, नुकसान के, इसमें बहुत सारा बोला जा सकता है। हाँ ठीक है, इसका दूसरा भाग भी करेंगे जिसमें और इसकी विशेषताओं पर पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि ये बहुत अद्भुत और विषय इतना अद्भुत है जो अगर हमने जान लिया, मान लिया और ग्रहण कर लिया, तो ये देखिएगा कि हर दिन खूबसूरत और आनंद का और शांति का होगा। उसके साथ, उसके बगैर तो जब परमेश्वर हमारे आंसुओं को गिनता है तो हमारे दुख और संघर्ष को पहचानता है। लूका 7 अगर हम 38 उसका पद देखें तो वो कैसे आंसू बहाती है और पैर धोती है, अपने तमाम पश्चाताप उस पर प्रकट करती है, अपने बालों से पूछती है। एक विशेष घटना उसके चरणों में, क्योंकि हम उसके चरणों में हमेशा हैं। वो हमारे आंसुओं को नहीं भूलता। हमारे पास अभी भी वक्त है और ये सुंदर वक्त है अनुग्रह का, जो हमेशा के लिए है। अनुग्रह कभी खत्म नहीं होता, ये मैं बता रहा हूँ। हमारे जीवन के लिए व्यक्तिगत जो अनुग्रह रखा है, हम में से हर एक के लिए हर दिन का अनुग्रह रखा गया है। जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, और जब हम वो आएगा और उसके साथ चले जाएंगे तो उसके हो जाएंगे, वहां फिर किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, हम तो उसकी महिमा में हो जाएंगे। इस बात को भी ध्यान में रखिए कि कई लोग बोल देते हैं कि अनुग्रह खत्म हो गया। नहीं,
कैसे? जिसके कारण वचन देदारी, क्या वचन खत्म हो गया? यानी दुष्टता, बोलने के पहले नहीं पहचानने के कारण कई ऐसा शब्द मनुष्य इस्तेमाल कर लेता है। और ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि कभी भी ऐसी कोई बात आती है तो इन बातों का विरोध करना चाहिए कि नहीं, ये गलत बात है। जो हमेशा के लिए दे दिया गया है, जो हमेशा जीवित है, उसका अनुग्रह क्यों खत्म होगा? उसके जीवन के द्वारा हम पर अनुग्रह होता है, वो अनुग्रहकारी है, इसलिए तो वचन देदारी हुआ है। और उसको ख़त्म हो जाना नहीं, अनुग्रह का समय नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको ध्यान में, इस बात, जब हम इस विषय पे हैं तो इसे ध्यान देना चाहिए। खुशी के आंसू कितने अच्छे होते हैं ना, भलाई का प्रतीक हैं वो। हर चीज़ कितनी सुंदर प्रतीक है जो प्रकट करती है। ऐसे बहुत से खूबसूरत, हन्ना आंसू बहा रही थी ना, याद है जब सामुएल के लिए मांग रही थी, सिसक रही थी, तो वो एली जो था महायाजक को बोलता है, क्या सुबह से पी ली है? ये अवस्था होती है सिसकते हुए एक मनुष्य की, शब्द नहीं होते वहाँ। वहाँ तो आत्मा के द्वारा परमेश्वर, पुत्र, पवित्र आत्मा ये सब जान रहे होते हैं कि हमारी कौन सी स्थिति है, हृदय विदारक है या आनंद खुशी की है। तो यहीं पर तो प्रशंसा और बड़ाई आंसुओं के साथ उसके स्वर्गीय सिंहासन में होती है, वो कुप्पी में रहते हैं। हमारे तमाम तरह के ये दोनों भाग, पर मुख्य ये है, हम उसी क्षण ख़त्म कर सकते हैं। हम इसी क्षण अपने जीवन से विलाप और वो सारी बातों को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि वो नाश हो चुकी है। मृत्यु के द्वारा कोई अधिकार नहीं है। वो शरीर की वो तमाम प्रतिक्रियाँ जाती रहीं। हमेशा का आनंद और हमेशा की शांति यीशु के द्वारा हमारी आत्मा के लिए है। ये शरीर का वो हिस्सा है जो निश्चित आंसुओं से जोड़ता है, पर ये आप अपने जीवन में हमेशा से ख़त्म कर सकते हैं, हमेशा के लिए। और उसके साथ होकर लोगों के जीवन में आनंद देने वाले बन सकते, खुशी के आंसू देने वाले बन सकते। आंसू नमकीन होते हैं, नमकीन भेंटें स्वीकार की जाती है, ये भी याद रखिए कि भेंटें जो हों नमकीन हों, नमक के साथ हों। इसके लिए जो व्यवस्था का विरोध करते हैं, क्या आंसुओं के नमकीनपन का भी विरोध करेंगे? सोचना चाहिए। हाँ, जितना समय है तो उन्हें अगर ये समझ आती है तो ये बहुत खूबसूरत बात है। और अंतिम समय में तो आना ही आना है। जिसको जाना नहीं और दृढ़ता से बोलने के कारण बने हैं, उनको पहचाना नहीं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं उनमें सुधार भी होना है। तो ये जान लीजिए कि ये आंसू अभिव्यक्तिकरण करते हैं हमारे दुख, हमारे खुशी को उसके सामने, और ये सच्चाई को प्रकट करते हैं, हमारे जीवन की वो सच्चाई जो नमक के साथ नमकीन है। उसमें ढोंग नहीं कर सकता पाखंड। वो रुदाली, जैसे कि किसी की मृत्यु हो जाती तो रोने वाले बुलाते हैं ना रुदाली, उनको उनकी ट्रेनिंग होती है। कई लोग इस तरह से बहुत माहिर होते हैं, वो एक अलग बात है। पर सच्चाई ये हमारी जो हम अभिव्यक्त करते हैं, इसके लिए किसी सोर्स की ज़रूरत नहीं। वो हमारे को पहले से वो गिफ्ट है हमारे जीवन में, जो पैदाइशी है। मैंने शुरुआत की थी कि एक बच्चा रोते हुए, आंसू बहाते हुए क्यों पैदा होता है, उसके इतने अर्थ हैं। मैं अगर इसमें और आगे बोलते जाऊंगा बहुत हो जाएगा, पर कुछ बातें रह गई हैं बहुत खूबसूरत। निश्चित हम जैसी वक्त मिलेगा, इसका आत्मा प्रेरित करेगा, मैं सेकंड एपिसोड में इसको रखूँगा, क्योंकि ये बड़ा खूबसूरत है। हाँ, और इसको जब आप सुने तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि इन बातों का आपके मन, प्राण, आत्मा, बुद्धि और आपके प्रेम में क्या प्रभाव पड़ा, और आपने थोड़ा सा भी सब मिल के इस वातावरण को जो हमारे आसपास का है एक बहुत खूबसूरत सुगंधित बना सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं तो शैतान के लिए वो लाखों करोड़ों गुना नुकसान का कारण बनता है धीरे धीरे। क्योंकि बाइबल में मैंने पिछली बार बोला था कि 5 लोग कितनों को मार के भगाएंगे। कहा गया है तेरे दाहिने इतने गिरेंगे, बाएं इतने गिरेंगे। हर कमज़ोर दाऊद जैसा होगा। तो मुख्य बात है कि हम इसी क्षण, जब से हमने प्रभु यीशु को, वो सच्चे परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को स्वीकारा है, सच्चाइयाँ पूरी तरह हमारे पवित्र शास्त्र में रखी हुई हैं, हम हर दिन ग्रहण करें और सच्चाई से उसके प्रकाश को प्रकट करें। उसकी सामर्थ निश्चित यीशु के नाम में आपके द्वारा सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ उसकी आराधना करने वाला बना देगी, उसकी बड़ाई और धन्यवाद करने वाला बना देगी।
और ये सब कुछ आत्मा से होता है, मनुष्य के बनाए हुए शब्दों से नहीं। ये परमेश्वर ज़्यादा बेहतर जानता है और हम सब जब यीशु में हैं तो निश्चित हम सब योग्य हैं इसलिए यीशु में और सक्षम हैं कि ये सब बातें जैसा परमेश्वर चाहता है कि प्रसन्न करने वाले बने, आप निश्चित बनेंगे यीशु के नाम में।